आजाद। दोस्तों, आज बात होगी एक उस आतंकी की जो हमारे देश में दहशत फैलाना चाहता था, नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता था और जिसे इशारा मिलता था पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी से। लेकिन यह आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता इससे पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। और जो चर्चाएं हैं वो ये कि देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़े इस आतंकी ने राजस्थान में भी अपना ठिकाना कायम किया था। चलिए आपको बताते हैं पकड़े गए इस आतंकी की पूरी करतूत और बताते हैं कि अभी तक इस आतंकी से क्या सच उगलवाया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। दरअसल मोहम्मद अशरफ उर्फ अली मोहम्मद नूरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से सोमवार रात को पकड़ा था। मोहम्मद अशरफ उर्फ अली अहमद नूरी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिल्ली समेत देश के कई शहरों में त्योहारी सीजन में आतंकी हमला करना चाहता था। ये यहां स्लीपर सेल का मुखिया बना हुआ था और करीब 17 साल से फर्जी आईडी से हिंदुस्तान में रह रहा था। पता चला है कि जम्मू कश्मीर समेत देश में पिछले दिनों हुए आतंकी हमले में शामिल रहा। मोहम्मद अशरफ साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में भी शामिल रहा है। उसने दिल्ली हाई कोर्ट की कई बार रेकी की थी। वह पूर्वी दिल्ली से दिल्ली हाई कोर्ट गया था। आतंकी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने उसके सामने सेना के कई जवानों को अपहरण किया था, कुछ वक्त बंधक बनाया और उसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। यानी खुलासे दर खुलासे। ये शातिर हिंदुस्तान में कहीं भी तभी जाता था जब पाकिस्तान में बैठा उसका हैंडलर उसे निर्देश देता था। पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर ही वह जम्मू कश्मीर जाता था और वहां आतंकियों से मिलता था। हैंडलर नासिर के कहने पर वह जम्मू कश्मीर जाता था और वहां पर सेना की मूवमेंट आदि की निगरानी करता था। सेना की वीडियो बनाकर और अन्य खुफिया जानकारी देता था। इस जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते थे। गिरफ्तार मोहम्मद अशरफ ने पुलिस को शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो मूल रूप से पाकिस्तानी पंजाब के नरोवाल का रहने वाला है। वो भारत में सक्रिय स्लीपर सेल का सरगना है और आईएसआई ने उसे त्योहारी सीजन के दौरान आतंकी वारदात का जिम्मा सौंपा था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक आईएसआई ने अशरफ को सीधे दाखिल किया था, यानी सीधे उसकी भर्ती की थी। साल 2004 में पाकिस्तान के सियालकोट में आईएसआई के हैंडलर कोड नाम नासिर से 6 महीने की आतंकी ट्रेनिंग ली थी। नासिर ने उसे भारत में तोड़फोड़ की गतिविधियां चलाने में मदद के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने के लिए भेजा था। हैरानी देखिए, मोहम्मद अशरफ ने साल 2013 में अपना पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट में उसने शास्त्री नगर दिल्ली का पता दिया। आरोपी ने अपना राशन कार्ड बनाने से लेकर सभी जरूरी दस्तावेज बनवा रखे थे, लेकिन पहले किसी को खबर नहीं हुई। और जब इसे पकड़ा गया तो इसके कब्जे से पुलिस ने 2 मैगजीन और 60 कारतूसों के साथ AK-47, 50 कारतूस के साथ 2 आधुनिक पिस्टल और एक हथगोला बरामद हुआ। 2 मोबाइल फोन, फर्जी आईडी और पासपोर्ट भी पुलिस ने बरामद किए। यानी तैयारी पूरी और ताजा जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाता है। आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी उर्फ नासिर का राजस्थान से भी कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली की स्पेशल सेल ने तफ्तीश के बाद यह पुष्टि की है कि आतंकी अशरफ का कनेक्शन बिहार, राजस्थान और दिल्ली के कई शहरों में था। वो ज्यादातर मौलवी और पीर फकीर के तौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रहा। बताया जाता है कि साल 2005-06 में करीब 1.5-2 साल ये शख्स अजमेर में रहा। यहां झाड़ फूंक कर अपना वक्त गुजारा। इसके बहाने कई एरियाज में रेकी भी की थी और इसके लिए इंटेलिजेंस से भी अब इनपुट लिया जा रहा है। इधर अब पुलिस अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। आतंकी ने अजमेर में रहकर क्या किया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
बहरहाल अब इस आतंकी ने सारे राज खोले जा रहे हैं, इस आतंकी के सारे राज खुल रहे हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंक की प्लानिंग, पैसों का इंतजाम और देश के किन हिस्सों में इसने लोगों को अपने साथ जोड़ा, तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस इससे उगलवा रही है। लेकिन बड़ी कामयाबी ये कि त्योहारी सीजन में देश में आतंक की प्लानिंग तैयार करने वाला शख्स आज पुलिस के पास है। दरअसल इसने जिस तरह से फर्जी दस्तावेज तैयार किए, सवाल उस पर भी है। और बड़ी बात यह कि राजस्थान पुलिस को भी इस बात की जांच करनी होगी कि आखिर दिल्ली के इस आतंकी के तार राजस्थान में आखिर कितने गहरे हैं। नमस्कार।